And as further evidence of the growing opposition unity, the Congress and the Trinamool are meeting today to draw up a joint strategy to corner the government in Parliament over this issue. Many other opposition parties, including the CPM, are also meeting. Mamata Banerjee has also been leading the attack against the government. The BJP says the Queen of Sarda and Narda is trying to unite the opposition against the government. And this is the big picture there of the Trinamool Congress's Derek O'Brien and the CPM General Secretary Sitaram Yechuri shaking hands. There was some doubt on whether the CPM would attend that, since they are in constant opposition to the Trinamool in West Bengal. The opposition clearly taking on the Prime Minister, the Aam Aadmi Party and the BSP, as well as the Congress, attacking the government on the demonetization policy. जो ये नोटबंदी की स्कीम प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, इस नोटबंदी की स्कीम ने भ्रष्टाचारियों के लिए और काला बाजारियों के लिए टॉनिक का काम किया है। कल वो प्रधानमंत्री जी शरद पवार जी का आशीर्वाद लेके आए हैं काला धन से लड़ाई लड़ने के लिए। इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती। देश की लगभग समस्त आर्थिक गतिविधि व करोड़ों छोटे व मध्यम व्यवसायों को ठप करके यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, जैसे हालात अब पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो। अर्थात यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, उससे अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को अब यहाँ काफी ज्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि नोट बदलने के फैसले से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कलकत्ता स्थित एक खाते, जिसका नंबर है 554534, उस अकेले में 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 1 करोड़ रुपए के नोट ओपी झा साहब के द्वारा जमा करवाए गए। कि मोदी जी क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व प्रांतीय इन सभी बैंक खातों को मार्च से सितंबर 2016 तक की बैंक खातों की डिटेल्स आप देश के सामने रखेंगे, जारी करने की हिम्मत दिखाएंगे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। तो कह रहे हैं कि गरीब जो है नींद की चैन की नींद सो रहा है और अमीर जो है नींद की गोलियों के लिए लाइन में लगा है। अब ये वास्तविकता से कितने दूर है प्रधानमंत्री, इसी बात से नजर आता है। और अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 महीने से इसकी तैयारी हो रही है, तो साफ है बात, 10 महीने से पहले जिन लोगों को जानकारी थी उन लोगों की बचाव हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे सबूत है कि जैसे 8 तारीख को ही अकाउंट नंबर के साथ जैसे बीजेपी की इकाइयां हैं अनेक प्रांतों में, अनेक स्टेट्स में, उन्होंने कई करोड़ रुपए की जो जमा किया बैंकों में। It's a movement, so we don't mind sitting in the third row also. That's not the point. The point is that without the party flags, everybody needs to come together because people are suffering. And on one end they are suffering, and on the other end, the statements which are coming out of the government, from the government, are extremely arrogant and actually a little scary. So there's a two-pronged strategy, at least in Delhi. One is the strategy in Parliament, and two is this, what is happening on the 16th, where we will all get together in the afternoon and then proceed towards Rashtrapati Bhavan, and there we will communicate to Rashtrapati ji. ये जो कहा जा रहा है कि तकलीफ खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, मैं समझता हूं जिन्होंने परेशानी और तकलीफ दी है उन्हें शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि कितनी तकलीफ और परेशानी लोगों को होगी, क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले कहा कि इतने दिन की केवल परेशानी है, फिर कहा कि 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा, और अभी तो खुशी खुशी जापान से लौटे और दुख में बदल गए गोवा में और कहा कि अभी 50 दिन और लगेंगे।
Mamta ji is a mirror image of the left. वामपंथियों ने अपने शासन के अंदर चिट फंड कंपनियां जो हैं जैसे रोज वैली, शारदा, मालदा के अंदर जो फेक करेंसी का जो रैकेट चल रहा है उसको वामपंथियों ने पैदा किया। ममता जी उत्तेजित भी हैं, वामपंथी के भी लोग हैं, सब लोग एक साथ आके उस बच्चा जो है जो फेक करेंसी का है, जो भ्रष्टाचार का है, जो चिट फंड स्कैम्स जिसने क्रिएट किया उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं।